गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज की जो डेट है वो है 3 जून 2022 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। क्लियर है? वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आते या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए जो है अभी चुना है? ये किस राज्य को चुना है? तो ये जो चुना गया है वो झारखंड को चुना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने जो है तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए जो है झारखंड सरकार को जो है, यानी कि झारखंड राज्य को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। ठीक है। ये झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने में ही। ठीक है। और ये जो पुरस्कार है वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के सम्मान में नई दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के राज्य तंबाकू नियंत्रण कक्ष को प्रदान किया जाएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना है। ठीक है। 31 मई को जो है वर्ल्ड नो तंबाकू जो है डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इजराइल और किस देश ने हाल ही में जो है अपना पहला अरब मुक्त व्यापार समझौते पर जो है हस्ताक्षर करे हैं? यानी कि इजराइल के साथ किस देश ने करे हैं? तो इजराइल के साथ जो करे हैं वो यूएई ने करे हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये याद रखिएगा। देखिए, यूएई ने जो है, यूएई और इजराइल ने मिलकर जो है पहला अरब मुक्त व्यापार समझौते पर ये जो है साइन करे हैं दोनों देशों ने। दोनों देशों के बीच में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो है यूएई ने मतलब इजराइल के साथ ये समझौता करा है। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो देखिए, दुबई में जो है इजराइल की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री जो थे उन्हों की मुलाकात हुई थी, और यूएई के जो अर्थव्यवस्था मंत्री थे उनके साथ, और फिर उसके बाद जो है एक समझौता हुआ। दोनों आप इमेज में देख ही सकते हैं दोनों को। ठीक है। ये दोनों देशों के अपने अपने तरफ से अर्थव्यवस्था मंत्री हैं। ठीक है। और इनके बीच में जो है क्या हुआ है, पहली बार देखा गया है कि जो है मुक्त व्यापार समझौता देखने को मिला है दो देशों के बीच में। ठीक है। जबकि अभी कह सकते हैं पूर्व पश्चिम वाला हिसाब है इनका। तो ये जो है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है अभी? तो इन्होंने जो नियुक्त करा है वो SL थाउसेन, क्या SL थाउसेन जो है उनको किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। याद रखिएगा कि जो है केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB जिसको बोला जाता है, उसके महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त करे गए हैं वो SL थाउसेन को किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो नियुक्ति से ये क्वेश्चन है, तो हम भी नियुक्ति से बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप इमेज में देख सकते हैं SL थाउसेन जिनको नियुक्त करा गया है। ठीक है। इमेज में आप इन्हें देख ही सकते हैं। चलिए, बात नियुक्ति से कुछ पॉइंट्सों की करते हैं। तो ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानेंगे वो आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनेगा ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर आपने अभी तक जो है 3 कार्य नहीं करे हैं, यानी कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, अगर ये काम अभी तक आपने नहीं करा है तो कर लीजिए। आपके लिए, हमारे लिए, दोनों लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए काम को आप फटाफट कर लीजिए। ठीक है। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप डेली करंट से टॉपिक को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके, वो आज के करंट के टॉपिक को जान सके। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं नियुक्ति से। तो देखिए, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को अभी लोकपाल विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? लोकपाल विभाग। ठीक है। याद रखिएगा। विवेक कुमार जो थे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में भी नियुक्त करा गया था, विवेक कुमार को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीवीएस मोटर कंपनी ने सुदर्शन वेणु को प्रबंधन निदेशक बनाया था अभी। भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर विवेक रूसिया को नियुक्त किया गया था। हेल्थ केयर कंपनी है फार्मेजी, फार्मेजी ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय कुलपति महेश वर्मा को NABH का नया अध्यक्ष बनाया गया था। विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त करा गया था। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने प्रशांत झावेरी को अपना CEO नियुक्त करा था, और वहीं संजीव कपूर को जेट एयरवेज का CEO अभी नियुक्त करा गया था। तो नियुक्ति से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा है? तो ये किसने लॉन्च करा है? तो ये जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, यानी कि जिसको NCTE, ठीक है, NCTE
ठीक है ना, एनसीटी बोला जाता है, उन्होंने ये कारनामा किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने जो है एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा है, एनसीटी, ठीक है। ठीक, तो शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, यानी कि बात करें तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो प्रक्रिया होती है, जो समझने की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको सरल बनाने के लिए करा गया है। ठीक है, अब ये जो एनसीटी है, इनके द्वारा ये कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल हम लॉन्च कर रहे हैं। इस पोर्टल पर जो है हाल ही में शुरू किया गया है 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा शिक्षक कार्यक्रम। ठीक है, और इसमें आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो देख सकता है। ठीक है ना, तो शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया अभी जो है इन्होंने ही शुरू करी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं उसी तरीके से। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है वो जो जहां पर ये किया गया है वो है आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, क्या है? आईआईटी गांधीनगर। इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है परम अनंत सुपर कंप्यूटर को अभी जो है आईआईटी गांधीनगर में स्थान जो संस्थान है वहां पर कमीशन किया गया है। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर काफी बार आपने सुना होगा। ठीक है, इसके ऊपर हालांकि मैंने कभी वीडियो नहीं कराई है, लेकिन बहुत जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी कि मिशन नेशनल जो सुपर कंप्यूटिंग होता है ये आखिर में होता क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ सुपर कंप्यूटर, बहुत बड़ा एक कंप्यूटरिंग आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये होता है, और इसके तहत जो है ये अभी आईआईटी गांधीनगर में से कमीशन किया गया, और ये स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक सी डैक, ठीक है, याद रखिएगा कि जो स्वदेशी सॉफ्टवेयर होता है स्टैक सी डैक द्वारा विकसित किया गया है। इसको किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर स्टैक सी डैक जो होता है उसके द्वारा से विकसित करा गया। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने किस शहर में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये जो है मोटा भाई ने कहां पर रखी है ये बताना है। तो ये रखी है इन्होंने अहमदाबाद के अंदर। इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अहमदाबाद के अंदर ही अमित शाह ने जो है ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की जो है आधारशिला रखी है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप इमेज में भी देख सकते हैं, कुछ इतना बड़ा खेल परिसर है और काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, तो अहमदाबाद जो है वहां पर ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की अभी आधारशिला रखी गई है अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बसवराज बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याणी ऐप AAYU लॉन्च किया है? तो ये जो है मुख्यमंत्री कहाँ के हैं ये आपको बताना है। तो ये जो कर्नाटक के हैं, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, जरूरी नहीं है हर बार करंट से ही पूछेगा। करंट से तो क्वेश्चन है ही, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, जिन्होंने एक स्वास्थ्य और कल्याणी ऐप AAY लॉन्च किया है। अब जो ये करंट का क्वेश्चन बना है वो ये बनता है कि स्वास्थ्य और कल्याणी ऐप है AAYU, जिसको इनको लॉन्च करा है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि कौन है मुख्यमंत्री, मतलब बसवराज बोम्मई कहाँ के हैं? तो कर्नाटक के हैं, ये आपको याद रखना है। इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब बात आती है सर ये है क्या आखिर में? तो देखिए, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये जो है योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधित विकारों को, या कह सकते हैं कि विकासों को दूर करने के उद्देश्य से जो है इस स्वास्थ्य कल्याण इस ऐप को जो है लॉन्च करा गया है इनके द्वारा। ठीक है ना, कि इसलिए ताकि लोग जो है योग के माध्यम से, जैसे पुराने लोग हुआ करते थे वो बीमारी से दूर रहते थे, जीवन शैली उनकी ज्यादा होती थी, जीवन शैली मतलब जीना लाइफ जो होती थी वो ज्यादा होती थी, है ना, जैसे 60-70-75 में निकल लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था पुराने जमाने, क्योंकि योग का टाइम ज्यादा था इसीलिए, है ना। आजकल योग है नहीं। ठीक, तो यही जो है सरकार चाहती है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोग योग की तरफ भागें और अपना स्वास्थ्य और अपनी जीवन शैली को बढ़ा सकें। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो है इस ऐप को अभी लॉन्च करा है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़ंद षड्यंत्र के अधिग्रहण के लिए टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया ने जो है किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? तो इन्होंने जो ये करार करा है अभी दोनों कंपनियों ने मिलकर, टाटा मोटर्स हो या फोर्ड हो, इन्होंने जो फोर्ड इंडिया मतलब इन्होंने जो ये करार अभी करा है ये गुजरात सरकार के साथ किया है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, गुजरात षड्यंत्र मतलब गुजरात सरकार के साथ जो है इसको अभी करा गया है। अब इसमें जो है भूमि, भवन, वाहन निर्माण षड्यंत्र जो हो गए, मशीनरी हो गई, उपकरण हो गए, सभी का अधिग्रहण शामिल है इसके अंदर। ठीक है, मतलब दोनों कंपनी मिलकर इस तरीके से जो है कार्य करने वाली है, करार किया है। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नए विधेयक पेश किए हैं? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? जस्टिन ट्रूडो कहाँ के हैं ये आपको पता होना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो काफी यंग भी हैं और काफी चर्चा में भी रहते हैं ये, ठीक है, काफी चर्चा में रहते हैं, वीडियो काफी बार इनकी वायरल देखी जाती है। कनाडा के हैं ये, कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आप करिएगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो जस्टिन ट्रूडो जो है इन्होंने हैंडगन के कारोबार को जो है हैंडगन जो होता है उसके कारोबार को सीमित करने के लिए एक नए विधेयक पेश किया है, जो कि देश के हैंडगन जो होता है उसको खरीदने में और बिक्री पर जो है एक तरीके से फ्रीज सहायता दर्शकों में कुछ सबसे कठोर बंदूकें नियंत्रण उपयोग को लागू करेगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री हैं ये जस्टिन ट्रूडो और ये कनाडा के हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने एक नया विधेयक जो है पेश करा है, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर है? आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, इमेज में आप उन्हें देख ही सकते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है वरुण सिंह, काफी बार चर्चा में रहते हैं। इनको अभी काफी बार चर्चा में नहीं, मतलब अभी इनके ऊपर काफी जो है जो दुर्घटना हुई थी उसमें आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है वरुण सिंह। 31 मई 2022 को इन्हें सूर्य चक्र मरणोपरांत का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं ना, मरा हुआ व्यक्ति जिसको कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 2020 में उड़ान के दौरान क्या हुआ था, अपने तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए इन्हें जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। पिछली साल आपको पता होगा, अगर आपको याद होगा कि पिछले साल तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है सीडीएस जनरल बिपिन रावत और एक यही व्यक्ति बचे थे जो कि कुछ समय तक जीवित रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद इनकी भी जो है मृत्यु हो गई थी। तो सीडीएस जो भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत सर, और साथ में जो थे ये अपने क्या कहते हैं वरुण सिंह जी थे, समेत कुल 14 लोगों की उस समय मौत हो गई थी, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ समय तक थोड़ा जीवित देखे गए थे, लेकिन बाद में इनको भी जो है नहीं रह पाए, है ना। तो अभी जो है इनको 31 मई के दिन जो है इनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मरणोपरांत का यहाँ पर वर्ड का यूज हुआ है, ये आप हमेशा जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं बुजुर निसानी? कौन है बुजुर निसानी? इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये अल्बानिया के थे, कहाँ के थे? अल्बानिया के। 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, इमेज में आप इनको देख ही सकते हैं। और 2012 से लेकर 17 तक इन्होंने देश का कारोबार यानी कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। 45 साल की उम्र में इन्होंने जो है कम्युनिस्ट अल्बानिया में सबसे कम उम्र और छठे राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए थे, ठीक है। याद रखिएगा जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि 45 साल की उम्र में ही ये जो है कम्युनिस्ट अल्बानिया के सबसे कम और सबसे छठेवें राष्ट्रपति अल्बानिया के चुने गए थे, ठीक है। और पूर्व राष्ट्रपति थे, जैसी बात है। 55 साल की उम्र में इनका भी निधन हो गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक भी इसके बारे में कराया है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अभी भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर ये मुद्दा काफी गर्म था सेक्स वर्कर्स को लेकर, ठीक है ना, यानी कि वेश्यावृत्ति को लेकर काफी मुद्दा गर्म था, और इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो कराई थी, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इनको जो है भारत के अंदर भी अभी राइट दे दिया गया है कि भैया इनका भी जो काम है वो काम है, उसमें जो है कोई भी आनाकानी नहीं करी जा सकती। क्योंकि जैसे अगर भारत के अंदर बात करें तो पुलिस वाले इनको ज्यादा परेशान करते थे, इनके साथ वो व्यवहार नहीं होता था जो कि एक आम इंसान के साथ होता है, ठीक है। मतलब संविधान से बिल्कुल अलग रख के इनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो सरकार मतलब जो कोर्ट था उसने सिंपल सी एक बात बोली थी कि इनके साथ भी वही तरीके का जो है न्याय होना चाहिए, उसी तरीके का जो है कानून इनके भी लागू है जिस तरीके से आम व्यक्ति के लिए होता है, ठीक है। तो अभी भारत के अंदर भी ये मुद्दा काफी गर्म था, वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो 2 जून को जो है पूरे विश्व भर के अंदर अंतरराष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यौन कर्मियों के अधिकार यानी कि यौन कर्मी राइट्स जो होते हैं ना, इनके बारे में, इनके जो राइट्स होते हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व भर में इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो कल का क्वेश्चन था सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है अभी। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने ये बताया था कि भैया जो सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा भू
बड़ा स्वर्ण भंडार जो मौजूद है बिहार के अंदर बताया गया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट था और ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि केंद्र सरकार के अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां आंसर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ना करा हो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ में आपका कोई डाउट या कोई टॉपिक समझना हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि वोकैबुलरी वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कोई वीडियो जो है आज की मत छोड़िएगा, सभी वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर ही सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।